वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोगों ने जो उदाहरण तक देख लिए थे, अब एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी हमें क्या करना है, हम दो नियम पढ़े हैं, एक यूक्लिड विभाजन परिमिका पढ़े हैं और दूसरा पढ़े यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन इसमें एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाने बोला है। तो प्रश्न नंबर ए में 3 हिसाब दिया गया है। तो चलिए हम एक एक करके इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न है 135 और 225। तो 135 और 225 को हल करेंगे, यानी 225 जो है वह क्या है, 135 से बड़ा है। 135 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लिख देंगे। जिस नियम का प्रयोग करेंगे उस नियम को यहाँ लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या पढ़े हैं कि 135 में भाग करेंगे 225 में, कितना बार जाएगा, यह एक बार जाएगा तो 135 हो गया। यहाँ घटेगा कितना, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 135 जीरो हो गया। यहाँ एक 10 2 12 12 में 3 गया 9, यहाँ शेषफल कट गया, शून्य आएगा। फिर से इसको यूक्लिड विभाजन करेंगे जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए। तो फिर से 90 से 135 में भाग करेंगे तो कितना बार 9 दूना 18, 180 जो एक बार में जाएगा तो 135 में 90 घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा। 13 में 9 बचेगा तो कितना घटेगा, 4 बचेगा। फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे क्योंकि शून्य प्राप्त भी नहीं हुआ है। तो फिर से 45 से 90 में भाग करेंगे, कितना बार जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। 45 गुना 90, यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। अब यहाँ भाजक जो है कितना निकल गया, 45, यानी यही ऐसे निकल गया। अब यहाँ अंतिम चरण में आ चुके हैं तो शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, वही ऐसे निकल जाता है। तो लिख सकते हैं 125 135 और 225 का एचसीएफ 45। तो इसको चलिए हम एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जो चीज पढ़े उसको लिखते हैं। तो भाज्य बराबर क्या होता है, हम लिख देते हैं एक बार। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल यही होता है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो भाज्य क्या थे, 225, भाजक 135 और भागफल एक आया शेषफल 1। इसी को यहाँ लिखेंगे हम अभी। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, 225 इक्वल टू 135 और भागफल कितना आया 1 और शेषफल कितना है 90। यानी इसमें आर जो है शेषफल अभी शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। 3 चरण तक लिखेंगे। कितना स्टेप में आया है, 1 2 3, यानी 3 बार इस तरह निकाल लेंगे। यानी 135 को इक्वल टू 135 को भाज्य बराबर होता है भाजक कितना है 90, भागफल कितना है 1, शेषफल कितना आ गया इसका, शेषफल 45 आया है। फिर तीसरा स्टेप में यही क्या हो जाता है, भाजक यही भाज्य हो जाता है। भाज्य कितना है 90 हो गया। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक कितना है, भागफल कितना दिया है 2 और शेषफल कितना आ गया है 0। तो यहाँ जो है शेषफल शून्य अभी नहीं हुआ है और यहाँ शेषफल आर इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, और यहाँ शेषफल 0, भाजक बराबर एचसीएफ कितना निकल जाएगा 4। तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य है, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक कितना निकल जाएगा, भाजक 45 है, इसलिए एचसीएफ किसका 135 और 225 का एचसीएफ कितना निकल गया 45।
यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, ये दूसरा प्रश्न है, 196 से 196 यानी कि 38,220 से बड़ा क्या है? 196, 196 से 38,220 बड़ा है। तो इसको हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हम ये क्या करेंगे? इसको एल्गोरिथम करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। 196 से भाग करेंगे 38,220 में, तो कितना बार जाएगा? ये एक बार जाएगा। ये दो बार में ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 382 है, इसलिए एक बार जाएगा। तो 196 इसको घटाएंगे, कितना बचेगा? 10 12 12 में 6 गया 6, यहाँ बच गया 7 7, 17 17 में 9 गया 8 9 17 होता है। फिर 2 बचा, 2 में 1 गया 1, 186 आ गया। फिर देखो, फिर एक अंक उतर जाएगा, यानी कितना बार लेगा? ये 1862 आ गया, और यह कितना है? 196। मान लो 200 है, 9 18, 9 बार में आ जाएगा। तो 9 चौक 36, तो 9 बार अगर हम लगाएं 196 से 9 से करें, 9 से 54 के 4 अंतराल के तक 5, 9 में 81 186 बचा 8 9 का 9 9 8 17, यानी 9 बार में लग जाएगा। 10 बार में ज्यादा आ जाएगा, 1960 आ जाएगा, इसलिए कितना बार में आएगा? 9 बार में 1764 आ जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे, कितना बचेगा? 10 12 12 में 8 गया 4 गया 8, यहाँ बचा 10 15 15 में 6 गया 9, यहाँ से फल शून्य बच गया, सब कट गया। फिर उतरेगा शून्य। तो देखो यहाँ शून्य है और यहाँ क्या है? 6। तो 900 कितने? 196 और 980 है। तो हमको यहाँ शून्य लाने के लिए क्या करना है? 5 से गुना कर देंगे, अंत में शून्य आएगा। हमको लग रहा है कि 5 से लग जाएगा, तो 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे कि तो 5 6 5 30 बचा 3, तो 9 5 45 और 3 48 बचा 4, तो 5 4 9, एक जिससे फल शून्य प्राप्त हो गया। तो यहाँ ऐसे अब कितना निकल गया? 196। हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या पढ़े हैं? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर कितना हो जाएगा? 38,220 इक्वल टू, और भाजक कितना हो जाएगा? 196, शेषफल कितना? 195, भागफल कितना? 195 सॉरी, और शेषफल कितना आ गया है? 0 आ गया। तो यहाँ आर का मान कितना आ गया? 0। यही खत्म हो गया। जब हम क्या पढ़ेंगे? जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो वही भाजक एशिया कहलाता है, यानी 38,220 का 196 का एशिया कितना हो जाएगा? 196 ही होगा। जब लिखेंगे यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो 196 और 38,220 का एशिया कितना निकल गया? 96। तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक कितना? 196 है, इसलिए किसका 196 38,220 का एशिया कितना निकल गया? 196 हो गया। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर, यानी 867 से बड़ा 255 से बड़ा क्या है? 867 है। हम भी यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, यानी 255 से भाग करेंगे 867 में। तो देखो कितना बार जाएगा? यहाँ मान लो 250, 500,
18 5 750 हो जाएगा। तो 700 और 3 तो 5 टकिया कितना हो जाएगा, 5 या 15। तो इसको 3 से गुना कर दो, 3 से गुना 3 5 15 5 बचा 1, 3 5 15 16 और 3 2 6 1 7, यानी कितना 765। घटाओ, घटाएंगे कितना बचेगा यार, 5 2 बचा, 6 में 6 गया 0, 7 में गया 1। फिर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन करेंगे। क्यों? क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, यानी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पॉइंट नंबर 2 का 2 एक नंबर 2 पर पढ़िए, और फिर पॉइंट नंबर 3 का एक पॉइंट 3 का 3 पढ़िए। उसमें क्या लिखाएंगे, जब शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर से इसका यूक्लिड विभाजन करेंगे। फिर से किए उसको यूक्लिड विभाजन, देखिए 102 को 255 में भाग करेंगे, कितना बार जाएगा, तो 204 हो जाएगा। 3 बार में ज्यादा होगा, इसलिए 204 आ गया। 204 आया, जो इसको भाग करो, घटाइए, ये 1 बचा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 5 बचा, यहाँ शून्य कट जाएगा ये। फिर 51 से भाग करेंगे 102 में, 102 में कितना बार, 51 102 दो बार आ जाएगा। तो ये देखो घट जाएगा, घटी गिलो, घट किया गया शून्य, यानी शून्य निकली गिलो, शून्य निकल गया। तो शून्य निकल गया, क्या करेंगे, शेषफल आ गया, तो शेषफल बोल रहे हैं, शेषफल शून्य आएगा, तो ऐसे कितना निकल गया 51। हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य बराबर कितना है 867 इक्वल टू भाजक कितना है 255, शेष भागफल 3, शेषफल कितना आया है 102। फिर यानी आर का मान अभी शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। फिर क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड विभाजन किए हैं तो 203 स्टेप में बना है, 3 बार इसको लिखेंगे, यानी 255 भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल 2 आया और शेषफल 51 आया। यहाँ आर का वैल्यू अभी 0 नहीं हुआ है। फिर से इसको यूक्लिड विभाजन किए हैं तो भाज्य बराबर 102 आ गया है, और भाजक कहता है 51, भागफल 2, शेषफल 0, यानी आर इक्वल टू 0 आ गया है। तो क्योंकि यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ शेषफल, क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य है, शेषफल शून्य है, तथा भाजक भाजक कितना है 51 है, 51 है, तो इसलिए HCF किसका किसका, यानी 867 और 255 का कितना निकल गया 51 हो गया आंसर। तो इस तरह का हम प्रयोग करेंगे, उसी को यूक्लिड विभाजन कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, या रूप का होता है, जहाँ q क्या है, q कोई पूर्णांक है। इस तरह की समस्या को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे, और इसमें जो है उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 में इस तरह के हिसाब बना चुके हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखो इसमें मानना पड़ेगा, माना ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर 6, क्योंकि यहाँ भाजक हमको लेना है, वहाँ 2 था तो 2 लिए थे। जिस तरह मान लो कोई धनात्मक पूर्णांक a और b है, तो b को वैल्यू क्या आ जाएगा 6, यानी 6 से भाग करेंगे a में, इससे भागफल कितना आ जाएगा q, और शेषफल कितना बचेगा r, यानी जो भाजक हमेशा b से क्या होता है, बड़ा होता है, हमेशा शेषफल से हमेशा बड़ा होता है, भाजक जो है हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, यानी इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा 0 1 2 3 4 5।
हम बताए थे अगर यहाँ 2 रहेगा तो 1 तक जाएंगे, 3 रहेगा तो 2 तक जाएंगे, 6 रहेगा तो 5 तक जाएंगे। आर का वैल्यू 5 तक निकल गया तो हम लिखेंगे भाज्य बराबर क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या होगा, एल्गोरिथम से नहीं, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से पे क्या पढ़े हैं कि भाज्य बराबर, यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या पढ़े हैं दोस्त, पढ़े हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य कितना हो जाएगा ए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी यहाँ क्यू लिख सकते हैं डायरेक्ट, और प्लस शेषफल क्या हो जाएगा आर। और जहां आर का मान क्या आ जाएगा, जहां आर का वैल्यू हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक रख सकते हैं। तो यहाँ जो हम लिखेंगे इसलिए ए का असंभव मान, इसलिए ए का असंभव मान, ए का असंभव मान क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह रखते जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6Q हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 6Q + 1, फिर क्या हो जाएगा 6Q + 2, फिर 6Q + 3, फिर 6Q + 4, फिर 6Q + 5, 6Q + 5 तथा लिख दो, तथा 6Q + 5 के रूप में हो सकता है, रूप में हो सकता है, हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या हो गया कि यहाँ 6Q और 6Q + 2, 6Q + 4 ये सब क्या है, सम पूर्णांक है, ये सब सम पूर्णांक है। लेकिन हमको दर्शाने बोला है 6Q + 1 और 6Q + 3 और 6Q + 5 ये विषम पूर्णांक है कि नहीं, बिल्कुल है, लेकिन यह क्या आ गया है, सम पूर्णांक। हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि ए एक क्या मान है, ए एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है, ए एक विषम पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह 6Q या 6Q + 1 या 6Q + 4, 6Q या 6Q + 2 या 6Q + 4 के रूप में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यह 2 से, क्योंकि यह तीनों जो है क्या है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप में होगा। यहाँ तक दर्शा दिए। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।